हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ ब्लूप्रिंट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं नीलपत्र। जब हम लोग बीएड करते हैं तो सेमेस्टर 4 में नीलपत्र बनाने के लिए कहा जाता है, यानी ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग को बीएड सेमेस्टर 3 में ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं ब्लूप्रिंट में बना चुका हूँ, तो वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ब्लूप्रिंट यानी नीलपत्र। तो पेज नंबर 1 है। तो पहला लिखना पड़ता है ब्लूप्रिंट का अर्थ। ठीक है, मैं बारीकी करके आपको दिखा देता हूँ ब्लूप्रिंट का अर्थ। इसके बाद ब्लूप्रिंट बनाने का महत्व क्या है। ठीक है, इसका महत्व को बताया जाता है, ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया। तो हम लोग जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो किस उद्देश्य से बनाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो प्रक्रिया है उसको हमको बताना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ब्लूप्रिंट की परिभाषाएं, ब्लूप्रिंट की क्या क्या परिभाषा होती है वो बताना पड़ता है। तो इसकी परिभाषा बागला और व्यास के अनुसार दिया गया है कि नीलपत्र एक विशेष प्रकार का त्रिआयामी चार्ट है, जिसमें उद्देश्य, विशेष वस्तु तथा प्रश्न प्रकारों के आधार पर अंक भार दिया जाता है। ये किसने कहा था? बागला व व्यास के अनुसार। ठीक है, उन्होंने कहा था नीलपत्र के बारे में। फिर आपका 5वां हो गया ब्लूप्रिंट की तालिका। ब्लूप्रिंट की मुख्यतः 4 प्रकार की तालिकाएं होती है। पहला हो गया आपका उद्देश्य पर आधारित तालिका, दूसरा हो गया विषय पर आधारित तालिकाएं, तीसरा हो गया प्रश्नों के प्रकार पर आधारित तालिकाएं, और चौथा हो गया आपका आधार फलक से संबंधित तालिकाएं। ठीक है, तो ये 4 जो प्रकार अभी हम बताएं आपको, तो इसका वर्णन करना होता है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, और मैं कर दिया हूँ लेसन परियोजना के थ्रू। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये तो मैं बता, फिर आधार फलक के संबंधित करना है, फिर उद्देश्य पर आधारित करना होता है। ठीक है, इस तरह आप बना लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नों के प्रकार पर आधारित, ये भी आप बना लीजिएगा, जैसे कि हम बनाए हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो इस तरह बीएड सेमेस्टर 3 में आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। ठीक है, बीएड सेमेस्टर 3 में ब्लूप्रिंट आपको कॉलेज की तरफ से बनाने के लिए कहा जाता है, इंस्टीट्यूट के या कॉलेज के थ्रू बोला जाता है बनाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ब्लूप्रिंट बना के रखा हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये क्लास कक्षा 10 का है, विषय विज्ञान है, पूर्णांक 75 है, पूर्णांक यानी 75 मार्क्स हो गया, और समय आपका 3 घंटा लिया गया है। ठीक है, तो आप अपना ब्लूप्रिंट बना सकते हैं इस तरह। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, ये भी ब्लूप्रिंट का ही एक भाग छूट गया था, तो ये आगे बनाया हम। ठीक है, और सबसे लास्ट आपका द इंट आता है। द इंट मतलब निष्कर्ष। ये देखिए आपका निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि नीलपत्र बनाने से शिक्षकों को अंक प्रदान करने में आसानी होती है तथा पूरे विषयों पर प्रश्नों से संबंधित अंक प्रदान की जाती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।